दोस्तों, आप देख रहे हैं वेद वॉइस, जहाँ कहानियाँ केवल सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। हर कथा एक दीपक की तरह है, जो अंधकार में भी दिशा दिखाती है। तो चलिए जुड़ते हैं उस दिव्यता से, जहाँ भक्ति है, शक्ति है और हर मोड़ पर कोई संदेश छिपा है। दोस्तों, हम सब जीवन में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां हर रास्ता थकान से भरा लगता है और हर उम्मीद टूटने लगती है, लेकिन उसी अंधेरे में एक लौ हमेशा जलती रहती है और वो है ईश्वर का नाम। इस कहानी में हम मिलते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो पूरी तरह बिखर चुका था, लेकिन जब उसने नाम जप को अपनाया तो न सिर्फ उसका भाग्य बदला बल्कि उसकी आत्मा भी जाग उठी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस शक्ति की गवाही है जो सिर्फ नाम लेने से हर जीवन को बदल सकती है। तो चलिए सुनते हैं रामू की कथा, एक साधारण किसान की जिसकी किस्मत बदल गई सिर्फ नाम जप से। रामू एक साधारण लेकिन बेहद मेहनती किसान था। वह उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अपने बूढ़े माता पिता और 2 बच्चों के साथ रहता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह खेतों की ओर निकल पड़ता, हाथ में हल, आंखों में उम्मीद, लेकिन दिल में चिंता। मौसम उसका साथ नहीं देता था। कभी बारिश बहुत कम होती, कभी इतनी ज्यादा कि सारी फसल बह जाती। कई बार कीट फसलें बर्बाद कर जाती, तो कई बार बाजार में दाम इतने गिर जाते कि लागत भी नहीं निकलती। धीरे धीरे उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। गांव का साहूकार सूद पर पैसे देता रहा और रामू अपनी मेहनत के बावजूद कर्ज में डूबता चला गया। परिवार की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया और उसका आत्मविश्वास दिन ब दिन टूटता चला गया। एक दिन थक हार कर रामू गांव के पुरानी मंदिर के सामने बैठ गया, आंखों में आंसू और दिल में टूटा हुआ विश्वास। रामू, हे भगवान, अगर तू सच में है तो मेरी मदद कर। मैं अब और नहीं सह सकता। मैंने हर रास्ता आजमा लिया है, हर उम्मीद की डोर थाम कर देखा, लेकिन सब छूट गई। खेत उजड़ गए, बच्चे भूखे सो गए और अब अंदर से भी मैं टूट चुका हूँ। अगर तू कहीं है, कहीं भी, तो मुझे थाम ले, क्योंकि अब मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन तुझ पर है। बस एक बार दिखा दे कि तू साथ में है। मंदिर के अंदर से एक वृद्ध साधु बाहर आए। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। साधु मुस्कुराए और बोले, तू जानता है भगवान सबसे पहले क्या चाहते हैं? ना धन, ना पूजा, ना ही बड़े यज्ञ या मंदिरों की भव्यता। उन्हें बस एक चीज चाहिए, प्रेम से लिया गया उनका नाम। रोज सुबह उठकर राम का नाम ले बेटा 108 बार। नाम जब कोई औपचारिकता नहीं, यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सेतु है। जब तू श्रद्धा से राम का नाम लेगा, तेरे भीतर की अशांति धीरे धीरे शांत होगी। देख बेटा, दुनिया शायद वैसी की वैसी रहे, लोग वैसा ही व्यवहार करें, लेकिन जब तू बदल जाएगा ना, जब तेरे अंदर का डर, लोभ और मोह पिघलने लगेगा, तब तू सच्चे सुख को अनुभव करेगा और यहीं से शुरू होगा तेरा नया भाग्य जो ईश्वर ने तेरे लिए रचा है। रामू ने उस दिन से हर सुबह उठकर राम 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 कहना शुरू किया। शुरू में उसे कुछ नहीं लगा, पर धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। नाम जप करते करते उसका व्यवहार बदल गया। वह शांत रहने लगा, चिंता कम हो गई और लोगों के साथ व्यवहार मधुर हो गया। गांव वाले उसे सम्मान से देखने लगे। कुछ महीनों बाद गांव के एक बुजुर्ग साहूकार, जो वर्षों से रामू को चुपचाप देख रहे थे, उसकी मेहनत, ईमानदारी और अब उसके शांत स्वभाव से बहुत प्रभावित हुए। एक दिन उन्होंने रामू को अपने घर बुलाया और कहा, तू अब पहले जैसा नहीं रहा बेटा। तेरी आंखों में कोई गहराई है, एक संतोष है। मैं तुझे बिना ब्याज के बीज और खाद दूंगा। तू मेहनत कर और ईश्वर तेरा भला करेगा। रामू ने धन्यवाद कहा और उन बीजों को आशीर्वाद मानकर खेत में लगा दिए। उस साल मौसम ने भी उसका साथ दिया। बारिश समय पर हुई, कीट नहीं लगे और पहली बार रामू की फसल लहलहाने लगी। गांव के लोग भी उसकी खेती को देखकर अचंभित थे। जब अनाज बिकने गया तो अच्छे दाम मिले। रामू ने सबसे पहले अपना सारा कर्ज चुकाया और
फिर मंदिर जाकर भगवान के सामने नतमस्तक होकर बोला, हे प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, बस तेरा नाम लिया और तूने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। रामू सोचने लगा, भगवान ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, ना कोई स्वर्ग से उतरा वरदान, ना कोई चमत्कारी शक्ति, बस मैं खुद बदल गया। मैंने बस उनका नाम लिया, रोज सच्चे मन से, विश्वास के साथ, और उसी नाम जप ने मेरे भीतर की बेचैनी को शांति में बदला, डर को साहस में बदला और हताशा को आशा में बदला। मैंने जाना कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तब असल में हम अपनी आत्मा को उसकी सच्चाई से जोड़ते हैं। मैंने खुद को पा लिया, वही मैं जो वर्षों से अपने ही भीतर कहीं खो गया था। भगवान का नाम सिर्फ ध्वनि नहीं होता, वह ऊर्जा होता है। जब हम हरि, राम, शिव, कृष्ण या दुर्गा का नाम लेते हैं तो हम उस ऊर्जा को अपने भीतर जगाते हैं। यह नाम हमें हमारे भीतर के अंधकार से बाहर निकालता है। रामू की तरह हम सभी कभी न कभी टूटते हैं, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं टूटती, वो है ईश्वर का नाम। जब भी जीवन में मुश्किलें लगे, जब मन भटके, बस बैठो, आंखें बंद करो और नाम लो। ओम नमः शिवाय, हरे राम, जय श्री कृष्णा। कोई भी नाम लो, लेकिन पूरी श्रद्धा से, क्योंकि भगवान का नाम केवल शब्द नहीं, वो संज्ञा है, वो संपर्क है आत्मा और परमात्मा के बीच का। अगर आप भी जीवन में उलझन महसूस कर रहे हैं तो आज से एक वादा करें, हर सुबह कुछ मिनट भगवान का नाम जप करें। हो सकता है आपकी स्थिति तुरंत ना बदले, पर आप जरूर बदलेंगे और यही परिवर्तन आपके पूरे जीवन को रोशन कर देगा।